अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्पेन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नेपाली इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलर 15,000 यूरो रकम के गर्ज नेपाली शहरियों को यूरोप पहुंचा रहे थे। पुलिस ने स्पेन के दारुल हुकूमत में डरा से 7 और शहर लास पाल्मस से 2 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इंसानी स्मगलरों ने मजमूई तौर पर 300 नेपाली शहरियों को यूरोप मुंतकिल किया, जिनमें से 83 को स्पेन में पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से नकदी और जाली सफरी दस्तावेज भी बरामद किए। नेपाली शहरियों को सबसे पहले भारत मुंतकिल किया जाता था। वीजा हासिल करने के यूरोप और रशिया की जाली कंपनियों के कागजात की मदद से जाली सफरी दस्तावेजात की तैयारी की जाए। वीजा मिलने के बाद इनको सर्बिया और रूस का सफर कराया जाता, जिसके बाद रोमानिया से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और फ्रांस से स्पेन मुंतकिल कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। लाहौर के हल्का NA 127 से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया गया। आम इंतखाबात 2024 के लिए लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज शहरी मोहम्मद अयाज ने दायर किया। शहरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी। दरख्वास्त पर मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का निशान तीर है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है, लिहाजा ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। हुकूमत के आलूदगी कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम धरे के धरे रह गए। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ताहम हुकूमत को खातर खा कामयाबी न मिल सकी। पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छी सेहत पर लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से प्रोफेसर का इंतकाल। भारत में अच्छी सेहत के हवाले से लेक्चर देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर में स्टूडेंट अफेयर्स के डेसमीर हांदीकार अच्छी सेहत के हवाले से लेक्चर दे रहे थे। इंस्टीट्यूट के साबका तलबा से खताब में वो इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने का बता रहे थे कि अचानक इन्हें पसीना आना शुरू हो गया और वो डेस्क पर गिर गए। IIT कानपुर के एक और प्रोफेसर हांदीकार ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI को बताया कि प्रोफेसर हांदीकार 5 साल से हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार थे। उन्होंने मजीद बताया कि प्रोफेसर समीर हांदीकार स्टूडेंट अफेयर्स के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। हुकूमत गैस सार्फिन पर 232 अरब रुपए का बोझ डालने के लिए कोशां। इस्लामाबाद निगरान हुकूमत ने सुबह सिंध की मुखालफत के बाद घरेलू सार्फिन से 1 जनवरी 2024 से 232 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा बना लिया है। सुई नादरन गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड ने हुकूमती हिदायत पर सर्दियों के दौरान महंगी LNG की लागत से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए लागत घरेलू सार्फिन पर डाल दी है। ताहम कानूनी फ्रेमवर्क न होने की वजह से कीमतों की कोई वसूली नहीं की जा सकी है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान महंगी LNG की लागत की घरेलू सार्फिन से वसूली के लिए पार्लियामेंट से गैस का वेटेड एवरेज कास्ट बिल मंजूर कराया गया था। ताहम अपोजिशन के हमरा सिंध हुकूमत ने इस बिल को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। रोनाल्डो की हैट्रिक दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने ये कारनामा इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से टोटनहम के खिलाफ शानदार हैट्रिक करके सर अंजाम दिया और इनकी टीम ने मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। रोनाल्डो टोटनहम के खिलाफ खेलते हुए अपने कैरियर की 59वीं हैट्रिक मुकम्मल की, जबकि वो गुज़श्ता 13 वर्षों में हर साल हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। 37 साल फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और इनके गोल्स की तादाद 807 हो गई है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के मुताबिक रोनाल्डो से कबल सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज ऑस्ट्रेलियन चेक फॉरवर्डर जोसेफ हैकन को हासिल था, जिनके
गोल्स की तादाद 800 पाई थी, ताहम इनके गोल्स की तादाद के हवाले से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि बीकन के गोल्स की तादाद 800 पॉइंट से कहीं ज्यादा है। बानिया पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात नहीं। मंजूर वसान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि पीटीआई का इंतहाबी निशान बहाल हुआ। बानिया पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात नहीं। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसान ने कहा कि 2 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में बाइकाट कर जाने के बाद MQM के वोट हमें मिलेंगे। नून लीग, GUI और MQM के मिलकर इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम है। मंजूर वसान का कहना है कि 12 जनवरी तक इलेक्शन के सिलसिले में कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी कराची 8 से 9 सीटें ले जाएगी। इनका ये भी कहना है कि बानिया पीटीआई इलेक्शन में जाहिर नहीं हुए तो पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। दीवार पर चढ़कर धूप सेंकते टाइगर को बिलाखिर पकड़ लिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के टाइगर रिजर्व जंगल से निकलने वाले एक टाइगर को 12 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू कर लिया गया। टाइगर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो आराम से दीवार पर बैठा हुआ सरमा की धूप सेंकता दिखाई दे रहा था। शहरी आबादी में शेर की इस सुकून से मौजूदगी ने वहाँ के रहायशियों में खासी बेचैनी पैदा कर दी थी। मकीनों ने टाइगर को एक घर के करीब दीवार पर तकरीबन 7 से 8 घंटे तक बैठे देखा। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का ईरान पर बड़ा इल्जाम। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान पर यूरेनियम अफजुदगी में इजाफे का इल्जाम आयद कर दिया है। IEI का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम अफजुदगी में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। ईरान यूरेनियम अफजुदगी की सतह को 60% तक ले आया। ईरान ने नवंबर से यूरेनियम अफजुदगी को माहाना 9 किलोग्राम तक पहुंचा दिया है। IEI का मजीद कहना है कि ईरान की 2 जोहरी तनसीबात में यूरेनियम अफजुदगी को बढ़ाया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक 60% तक अफजुदगी यूरेनियम ईरान को जोहरी हथियारों की मुमकिन तैयारी के लिए मतलूबा मवाद के हसूल से करीब कर देगा। मारूफ उर्दू शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 222वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 222वां यौम पैदाइश अदब की दुनिया में आज बहुत जोशो व जज्बे से मनाया जा रहा है, जबकि दुनियाई अदब और बिलखुसूस शायरी में जो मकाम मिर्जा गालिब को हासिल हुआ आज तक किसी शायर की किस्मत में न आ सका। मिर्जा गालिब अब्दुल्ला बेग के घर 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए। पैदाइशी नाम असदुल्ला बेग था, जिसके नतीजे में अब इब्तदा तखल्लुस असद रखा है, जिसे बाद में तब्दील करके गालिब कर लिया गया। शायरी के मैदान में फलसफियाना अशकिया और सूफियाना मार्फत पर मबनी अशार गालिब के कलाम का खूबसूरत हिस्सा करार दिए जाते हैं। मिर्जा गालिब के इस दौर का एक शेर, जब इनका तखल्लुस असद था, मैंने मजनू पर लड़कपन में असद संग उठाया था के सर याद आया। जो शायरी मिर्जा गालिब ने की, इसमें हर दौर में एक अलग रंग और अलग मिजाज नजर आता है। फलसफियाना शायरी का अलग मकसद, मतलब और मायनी है, जिन पर आज तक गौर किया जा रहा है और इस मकाले तहरीर किए जाते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुलत से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े हैं आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं फर्क जीने और मरने का, इसको देख कर जीते हैं जिसका फर्क पे दम निकले। और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागा, जाम से मरा जाम सफार अच्छा है। बेतलब दे तो मजा इसमें सिवा मिलता है, वो गदा जिसको ना हुए सवाल अच्छा है। इनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गजल के शोबे में मिर्जा गालिब ने जो कमाल पैदा किया वो अपनी मिसाल आप है। गालिब ने उर्दू के साथ साथ फारसी में भी शायरी की और अपने फारसी कमाल को उर्दू से ज्यादा अहमियत दी। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया गालिब को उर्दू का बड़ा शायर तस्लीम करती है। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है और औरंग सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। जुज नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज व हम नहीं बस्ती अशियाए मेरे आगे। इंसान, खुदा और कायनात जैसे मौजूआत पर तबाही आजमाई करने वाले मिर्जा गालिब ने ऐसे ऐसे अशार लिखे कि इन पर साइंस को तहकीक करनी पड़ी, और जब गौर किया तो मालूम हुआ कि साइंसी हकीकतें भी इनके शौर पर आश्कार थीं। गालिब का एक शेर देखिए, रगे संग से टपकता वो लहू फिर ना थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। अगर इस शेर के मानी पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि गालिब
पत्थर में रगों के वजूद का इंकशाफ कर रहे हैं। शेर के मुताबिक गालिब ने कहा, जिसे आप गम समझ रहे हैं, अगर ये शरारा यानी चिंगारी तो पत्थरी की रगों से लहू की तरह टपकता। बाअल्फाज दीगर गालिब ने अपने गम को एक लावा करार दिया। उन्होंने शेर में कहा कि अगर वो चिंगारी की सूरत में दिल में मौजूद होता तो पत्थर बने हुए दिल को लावे की तरह चीर कर इसकी रगों से बाहर निकल आता।